वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल एंड कॉपीराइटिंग मॉड्यूल। आज का जो हमारा लेसन है दैट इज अबाउट हाउ वी कैन ग्रो फॉलोअर्स, हाउ वी कैन ग्रो ऑडियंस ऑन आवर बिजनेस पेज। हम किस तरीके से अपने बिजनेस पेज के ऊपर फॉलोअर्स या ऑडियंस या लाइक्स जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए हमें, और हम जो है वो उसको ग्रो करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें और मार्केट में और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको मिल सकते हैं और आप आया उन ऑप्शंस को जो है वो कंसीडर करें अपने बिजनेस पेज के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस पेज के लिए या नहीं करें। मैं इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा और आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जो मैंने अब तक 5 से 6 प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई की है और मुझे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि जो यूजुअली अगर आप अपने कोई भी ऐसी कैंपेन चलाएंगे या अपने क्लाइंट की कैंपेन चलाएंगे या किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको महसूस होगा कि जो आपकी कॉस्ट है उस लाइक को हासिल करने की या उस पेज के ऊपर फॉलोअर लाने की या ऑडियंस को ग्रो करने की, वो कंसिडरेबली ज्यादा हाई है। ठीक है, जबकि जो स्ट्रेटजी अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो स्ट्रेटजी जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट के अंदर रिलेटिवली कोई और तरह का अगर आप तरीकेकार यूज करेंगे तो उससे बहुत कम, मतलब अगर 6-7 रुपए लगते हैं आपको अपने किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर लाइक लाने में, जेन्युइन लाइक के जो वाकई आपको लाइक करे और आप जो है वो आपकी ऑडियंस बने और आप उसको बाकायदा इंगेज करके कस्टमर बनने में जो है वो कस्टमर बनाए उसको अपने लिए, वो वाली ऑडियंस, मशीनी ऑडियंस की बात नहीं हो रही कि वो एग्जिस्ट तो करती है, नजर तो आती है लेकिन वो है नहीं एक्चुअली। ऐसी ऑडियंस नहीं, ऐसी ऑडियंस भी आप ला सकते हैं, उसकी बहुत कम कॉस्ट होती है। लेकिन जो जेन्युइन ऑडियंस होती है वो 6-7 रुपए 8 रुपए मार्केट में चलती है। तो वो कॉस्ट जो है वो आप इन सम केसेस 50% रिड्यूस कर सकते हैं, इन सम केसेस इन सम बिजनेसेस उसको आप 80% कम कर सकते हैं। मतलब अगर 8 रुपए आ रही है तो तकरीबन आप उसको 2 रुपए तक ले जा सकते हैं। कुछ बिजनेसेस के अंदर वो 3 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, कुछ बिजनेसेस के अंदर वो 2 रुपए से भी कम में पड़ी है, मतलब 1 रुपया 50 पैसे या 1 रुपया 39 पैसे। तो ऐसी कैंपेन या ऐसा जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो जब आप अपने क्लाइंट को देंगे, ठीक है, तो आपका क्लाइंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट भी करेगा, हैप्पी भी होगा और फिर आपको रिपीटिंग बिजनेस मिलेगा और उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा। ठीक है, तो मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ फेसबुक पेजेस के ऊपर ताकि आप जो है वो फेसबुक पेजेस को देखें और फिर खुद डिसाइड करें कि आया ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। सही है, तो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कोई भी एक पेज उठाते हैं, ठीक है ना, सपोज हम ये एक पेज उठाते हैं, ठीक है, और ये एक पेज है, ठीक है, जो कि अभी 0 पे है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम जो है वो ये एक एग्जांपल के तौर पे पेज कि भाई सपोज अब मैं जो है वो ये जो पेज है, ठीक है, ये एक नया पेज है और अब मैं चाहता हूं कि मैं बिजनेस पेज बना लिया, फेसबुक के ऊपर मेरे पास बिजनेस पेज मौजूद है। अब जाहिर है मुझे कस्टमर्स चाहिए, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली जाकर अपनी कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, जबकि आपको मैंने बिगिनिंग के अंदर ही स्टेप बाय स्टेप एक तरीकेकार बताया कि सबसे पहली चीज ये है ना, आप ऑडिट करें अगर ऑलरेडी बिजनेस पेज बना हुआ है, और अगर बना हुआ नहीं है तो फिर
आप जो है वो बिजनेस पेज को क्रिएट करें, लेकिन उसमें उन एलिमेंट्स का ख्याल रखें कि आपके पास 3 सेकंड बिलिंग टेस्ट हो, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर पता चल जाए कि वो बिजनेस क्या कर रहा है, सही है। 3 सेकंड के अंदर जो है वो बिजनेस का पता चल जाए कि उसका बिजनेस कर क्या रहा है, सही। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे जो है ना वो ये दो पेजेस है, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा आपको यूनिक एडिट मार्केटिंग के। एक हमारा ये पेज है जो कि यूनिक एडिट मार्केटिंग एकेडमी है, ठीक है। और अभी कुछ अरसे पहले हमने एक और नया पेज जो है वो यहाँ से यूनिक एडिट मार्केटिंग एकेडमी, मार्केटिंग, ये यूनिक एडिट मार्केटिंग। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं थे, और हम ग्रेजुअली इसके जो रियल रियल जो फॉलोअर्स हैं, जो रियल इसको लाइक करते हैं, जो उन ऑडियंस को जो है वो अपने पेज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम इस पेज के ऊपर जो है वो एजेंसी और मुख्तलिफ जो हमारी ऑडियंस है, आइडियल ऑडियंस है, उसको लेके आना चाह रहे हैं। इसलिए इसका नाम यूरिका डिजिटल मार्केटिंग नजर आएगा आपको। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस पेज को तो यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी नजर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में देखो, इवन अब यहाँ पे आप देखते हैं 32,000 फॉलोअर्स, ठीक है। और आप इसी यूरिका डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे देखते हैं 6,000 फॉलोअर्स। तो दोनों के अंदर ट्रस्ट क्रिएट होने में, ट्रस्ट बिल्ड होने में, एक इंप्रेशन क्रिएट होने में फर्क है, हालांकि दोनों सेम है, ठीक है। तो इसी के मुकाबले में अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ये देखता हूं कि इधर 12 फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मैं एज अ कस्टमर बन के देखूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होगा, बल्कि मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि यार ये तो कोई नया ब्रांड है, ठीक है, ये तो कोई नया ब्रांड है और अभी तो इसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। पता नहीं, चलो ठीक है, हम इसको जानते हैं, लेकिन इसका जो प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल ही नया है, उसको कोई भी पर्टिकुलर ऐसा इंगेजमेंट नहीं दिख रही यहाँ पर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो ऑनलाइन बायर्स हैं उनके जहनों में रहते हैं। लेकिन एडवर्टाइजर्स या डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं कि वो इन तमाम चीजों को छोड़कर, क्योंकि इस पर्टिकुलर काम में जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, इसमें आपको ऑडियंस को एंगेज करना पड़ता है, ऑडियंस को आप जो है वो ग्रो करते हैं अपने इस जगह पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको एग्जांपल दिखाऊं इसकी, कि भाई इसके पास 1.1 मिलियन फॉलोअर्स जब कोई देखता है, ठीक है, जब 1.1 मिलियन फॉलोअर्स को इसको देखता है, तो फिर उसके जो ट्रस्ट का जो आलम है वो क्या होगा, कि यार उसको ट्रस्ट, मतलब उसको फिर बताने के लिए कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं ना। आप खुद देखें क्या क्या होगा, मतलब उसको कुछ भी नहीं। अब वो अपने लोग जो है ना उसके साथ एंगेज भी हो रहे होंगे, ठीक है ना, देखा ना, लोग एंगेज भी हो रहे होंगे। 7,800, अब क्यों? क्योंकि 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 130 कमेंट्स हैं, ये इंगेजमेंट देखें ना। जब इंगेजमेंट इतनी है तो फिर आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। तो एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है, अब फायदे लिख लेते हैं, फायदे, ठीक है, कि हमें क्यों करना चाहिए। और आप जब अपने क्लाइंट को बताएं तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहली चीज आपका ट्रस्ट, ठीक है। आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है जब आपके पास उसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो इंगेजमेंट होती है, कोई ना कोई आपके पास जो है वो फॉलोअर्स होते हैं। दूसरा जो है वो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट लो हो जाती है। एक दूसरा बेनिफिट क्या होता है, लो हो जाती है मार्केटिंग की कॉस्ट। क्यों? इसलिए मार्केटिंग की कॉस्ट आपकी लो हो जाती है क्योंकि फेसबुक को जब आप अपना ऐड देते हैं कि भाई मेरी आइडियल ऑडियंस को दिखाओ, तो वो आपके पेज के ऊपर भी ऑडियंस को देखता है कि उधर कितने लोग इंगेज हैं। और जब उसको लगता है कि यार इतने ज्यादा लोग इंगेज तो है नहीं, ना कोई इनका रेफरेंस है, ना कोई इनको, तो इन्होंने ऑडियंस तो बिल्ड की नहीं, तो वो हर दफा फिर खुद ट्राई करता है, खुद नए नए लोगों को जाके ट्राई करके दिखाता है, तो जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन अगर सपोज जैसे
मैंने आपको ये ब्रांड दिखाया, ठीक है। अब ये ब्रांड के पास जो है ना 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जोहान अतीक, ठीक है। तो ये आपको, अच्छा मैंने इसको वो किया, सॉरी, प्रोफाइल मैं करता हूँ थोड़ा देर। हाँ, अतीक, ठीक है। अब जब ये पेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो इसकी जो है वो पेज पे ये 76 फॉलोअर्स थे, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 76 इसके जो है ना वो फॉलोअर्स थे, ठीक है। अब जाहिर है सबसे पहला काम हमने क्लाइंट के लिए क्या किया, हमने कहा भाई कम से कम 5,000 फॉलोअर्स आए आपके पास, कम से कम आपके पास 5,000 फॉलोअर्स आए। तो 5,000 का एक ऐसा वो होता है, तो अभी नहीं हुए, इट इज स्टिल बिल्डिंग, क्योंकि फॉलोअर्स को बढ़ाना, जाहिर है आप अपना जो बजट लगाते हैं, जो आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो वो थोड़ा सा ग्रेजुअली होता है। तो अब ये जाहिर है अगर सपोज रोज के इसको मैं समझता हूँ 200 400 300 मिल रहे हैं लाइक्स, और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इसके, तो अब एक नया पर्सन आने वाला जो है, जो नया नई ऑडियंस इसके पेज पर आएगी, उसके लिए ये जो है वो एटलीस्ट शॉकिंग नहीं होगा कि नहीं यार, बोलेगा नहीं कम से कम 4,500 फॉलोअर्स हैं। तो हमारा हमारा एक काम ये होता है, जब हम क्लाइंट के लिए काम करें, तो अक्सर लोग पहले परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे क्लाइंट का कॉन्फिडेंस विन करें, ठीक है। तो एक तीसरा फायदा जो आपका होता है ना, वो होता है कि आप विन करते हैं, एक क्विक विन देते हैं अपनी अपने क्लाइंट को, ठीक है ना। आप उसको क्विक विन देते हैं, विन टू क्लाइंट। तो उससे क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नया कस्टमर आया और क्लाइंट आया, आपने कहा कि भाई अब क्या, आपने पहले ऑडिट किया, ऑडिट करके उसको एक वैल्यू जनरेट की, उसको दिखाया कि भाई आपके कवर पेज के अंदर 3 सेकंड बिलिंग टेस्ट आप लगाएं, तो लोग अगर वो पास नहीं कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपना मैसेज ठीक करना होगा, ताकि लोग वहां पर आए और मतलब अपना जो है वो एक खुद को क्लैरिटी हो कि हाँ यार ये ब्रांड जो है मेरे मुझसे बात कर रहा है। दूसरी चीज जो है वो आप उसको क्विक विन जो देंगे, वो देंगे कि आप उसके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो स्किल है वो इस चीज के ऊपर है कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिससे आप जो है वो अपनी ऑडियंस के फॉलोअर्स बढ़ाएं और उसमें कम से कम कॉस्ट आए, ठीक है। तो ये जो 3 बेनिफिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, मतलब लोगों का ट्रस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट का नीचे जाना, और आपका अपने क्लाइंट को जो है वो विन करना, ठीक है। ये ओवरऑल आप जो अब आइंदा की मार्केटिंग करेंगे, इसमें आइंदा जो आप सेल्स लाएंगे, अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं या लीड्स लेकर आएंगे, अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री है, दोनों सूरतों में आपको जो है ना वो बहुत फायदा होगा, और आप अपने क्लाइंट को लीड करेंगे तो वो आपको रिपीटिंग बिजनेस देगा, ठीक है। इसके मुकाबले में मार्केट में, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट में, आपको जो है वो लाइक्स और फॉलोअर्स और ये फेसबुक पेज के, ठीक है, और आपके पास जो है वो इंस्टाग्राम के, ठीक है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होते हैं सिर्फ, तो वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। आपको SMMPark.com पे आप जाएंगे, तो वहां पर
आपको यूट्यूब के सब्सक्राइबर, आपको IG फॉलोअर्स, आप उसके अंदर $2-3 डालेंगे तो आपको जो है ना मिल जाएंगे। आप में से कुछ लोग वो करेंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि उन उसके अलावा जो ये काम करता है ना, वो इसके अलावा कभी कोई और मैंने नहीं देखा कि वो कोई वैल्यू ऐड कर सकता हो अपने क्लाइंट के। क्योंकि उसको ये आता है क्या, किसी टूल को उठाया और उस टूल के ऊपर थोड़े से पैसे डाल दिए, और उस टूल ने जाके, रोबोट्स ने जाके आपके उसको लाइक करना शुरू कर दिया, मशीनी, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर होता है, तो वो करके वो खुश होते हैं, और सामने वाला जो होता है वो भी खुश होता है कि यार मुझे बहुत ही कम पैसों में मेरे देखो लाइक बढ़ गया, वो खुश होता है। सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो ये दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो शार्क हैं, लेकिन वो अंदर से मछली होते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो यूजुअली इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन जाहिर है मैं मना भी नहीं कर रहा कि आप ना करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसी जरूरत है कि भाई मुझे नहीं है, एंगेजमेंट की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरे पास रियल ऑडियंस हो, मैं तो ये चाहता हूँ बस कोई ना कोई ऑडियंस दिखे, मतलब एटलीस्ट जो भी नया बंदा आए उसको ये चीज मिल जाए कम से कम पैसों में, तो फिर आप कर लें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन हम रियल उसको देखते हैं, तो रियल उसमें देखने में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दो चीजों को समझना होगा कि हम कैंपेन को जब हम रन करना सीख रहे हैं, तो रन करने के लिए, कैंपेन को रन करने के लिए दो अलग अलग चीजें, एक आपकी स्ट्रेटजी और दूसरी आपकी टैक्टिक्स। टैक्टिक्स कहते हैं कि हाउ टू डू इट, और हाउ टू डू इट में आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग जो है वो जब फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट वगैरह करते हैं, तो आपको दो चीजें फेसबुक पे नजर आती हैं। एक आपको इमेज, ठीक है, यानी कि आप जो है वो सपोज अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे सपोज ये आपके पास वो है इमेज और प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नजर आएगा। ये प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, और ये आपका इमेज, सही है, मतलब आपका आर्ट वर्क, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो ये जो है ना, कुछ लोग यहाँ पर आके कमेंट के अंदर ना ये इस तरीके से, ये जो फ्री की मार्केटिंग करना चाहते हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं और इस तरह से ट्रैफिक बनाना चाहते हैं, तो इनको हटा दिया करें वैसे तो, ठीक है ना। और रिपोर्ट भी कर सकते हैं आप लोगों को भी अगर नहीं पता हो तो आप इस रिपोर्ट कर सकते हैं एज स्पैम, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा कि वो इसको, तो अब ये देखो ना, इसने हर पोस्ट के अंदर जाके जो है वो इस तरीके से किया। लेकिन बहरहाल दो चीजें होती हैं, एक प्राइमरी टेक्स्ट और एक आपका क्रिएटिव, सही है। तो ये दोनों चीजें आपके पास पहले रेडी होनी चाहिए। उसका ताल्लुक है स्ट्रेटजी से, कि आप जो है वो क्या पर्टिकुलर एड क्रिएटिव, क्या पर्टिकुलर एड क्रिएटिव जो है वो यूज करेंगे, और प्लस जो वाइट एरिया था जो मैंने अभी आपको दिखाया उसे प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप क्या कॉपी राइटिंग करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप क्या कॉपी राइटिंग करेंगे, तो हम दो चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और आप जो है वो बहुत अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। दो चीजों में सबसे पहले हम स्ट्रेटजी को देखेंगे, स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है जो मैं यूज करता हूं, और वो ये स्ट्रेटजी है कि आप जब एड किसी भी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप जब एड किसी भी बिजनेस के लिए क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर जो आपका हुक होगा, मतलब आपकी जो हेडलाइन होगी,
वो ऐसी होगी जो कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग की मैं मिसाल अभी देता हूँ। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब ये है कि आपकी जो ऑडियंस है ना, जब जब उसके पास वो मैसेज आपका पहुंचे, जो आपकी आइडियल ऑडियंस है, तो वो जो है उसके उस मैसेज की बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट में ना आए कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, तो यूं है, ये तो यूं है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैसेजेस जो कि लोग जो है ना वो कोई चीज बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने ऐड के अंदर, तो अक्सर लोग ये तो बेच रहे हैं, उसके ऊपर वो लाइक की कैंपेन चलाते हैं। और ये एक बड़ी गलती है कि वो अपने मैसेज के अंदर प्राइस ये वो सारी लिख के ना, सिर्फ मेन उनका मैसेज होता है कि यार मैं ये प्राइस दे रहा हूँ, 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, उसके ऊपर वो लाइक लेने की कोशिश करते हैं सिर्फ। तो उससे क्या होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसमें कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं यार ये तो बस बेचने के चक्कर में, कुछ लोग आपको कर देंगे, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है ना वो उसकी वजह से शूट करती है। और आप फिर 6 से लेके 8 रुपए तक, अगर आप में से कोई कैंपेन चलाता होगा और वाकई लाइक की कैंपेन उसे चलाई होगी, तो उसको जो है उसका अंदाजा होगा, ठीक है। अब मैं जो है ना वो आपको उसकी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक मैसेज देखें, ठीक है। ये वो है एक स्ट्रेटेजी है इसके अंदर कि हमने ऐसा मैसेज मैसेज हमें अपने ऐड के अंदर ऐसा देना है, जो हमारी आइडियल ऑडियंस है ना उसके बारे में सोचना है। सबसे पहले इसका स्टेप क्या है, अपनी आइडियल ऑडियंस के बारे में सोचना है कि यार क्या वो मैसेज जो मैं उसको दे रहा हूं वो उसको पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने खुद से पूछना है। दिस इज व्हाट आई डू, कि जब मैं किसी भी, मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स मुख्तलिफ बिजनेस की दिखाता हूँ, फिजिकल प्रोडक्ट्स की, सर्विस इंडस्ट्री की, सही है। मैं उसमें देखता हूँ कि भाई आया मेरा जब मैसेज मेरी ऑडियंस के पास जाएगा, तो वो उसके जहन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, क्या सबके अंदर पॉजिटिविटी आएगी? तो ऐसा कौन सा मैसेज हो सकता है, तो मैं उस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर जो है वो मैसेज क्राफ्ट करता हूँ, सही है। तो मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल है बेस्ट एक्सपो डॉट पी के की, ठीक है ना, बेस्ट एक्सपो डॉट पी के की, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ वापस। अब इसमें क्या है मैसेज, ठीक है। इसमें क्या मैसेज है, अल्लाह की नेमतों की कदर करो, हर सांस का शुक्र अदा करो, ये मेन मैसेज है। जब आपकी ऑडियंस को ये मैसेज जाएगा तो सबसे पहले वो इसको देखेंगे, इसको बाद में, क्योंकि ये मैसेज डोमिनेट कर रहा है, और ये हमने डेलिबरेटली किया है कि वो मैसेज डोमिनेट करे, सही है। तो जब हम इस पर्टिकुलर मैसेज को दिया, अल्लाह की नेमतों की कदर करो, तो एक एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा मैसेज है जो कि पब्लिक मैसेज है, जो हर बंदा जिसके पास भी जाएगा कोई भी ये नहीं कह सकता या नहीं कहेगा, एक सेंस रखने वाला बंदा, कि नहीं अल्लाह की नेमतों की कदर मत करो और अल्लाह की दी हुई हर सांस का शुक्र अदा नहीं करो, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मेन मैसेज ये है, और उसके साथ आपने अपने ब्रांड को भी दायरे प्रमोट कर दिया। तो आपने एक ऐसा मैसेज दिया, चाहे वो अच्छा कोट हो, चाहे वो नसीहत हो, चाहे वो कोई अच्छी बात हो, ठीक है। वो पर्टिकुलर मैसेज आप देते हैं तो लोग आपके ब्रांड को एक पॉजिटिव नजर से देखते हैं, क्योंकि आपका नया ब्रांड है ना, तो पॉजिटिव नजर से देखते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि मैं आपको जो है वो इसके रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो का फायदा ये हुआ कि इसके रिजल्ट्स क्या था, हाँ।
अब देखें, एक मिनट, ये देखें, इसके जो फॉलोअर्स, फॉलोअर लाइक आए, ठीक है, कितने में आए? 1 रुपये 39 पैसे का एक लाइक, 2 रुपए से भी कम है, ठीक है। आज से पहले हमने जितने भी दूसरी दूसरी ट्राइयां हमने की थी ना, आज से पहले नहीं, मतलब 1 साल पहले की बात, कि जितने भी हमने वो की, तो उसके अंदर जो है वो हमें इतनी कम कॉस्ट नहीं आई। तो जब इस तरह का मैसेज, जब हमने ये स्ट्रेटेजी यूज की, तो हमारी कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हुई। तो अब ये वो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये वो फॉलोअर्स हैं जो कि जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो आप अगर जाएं और इसको देखें, बेस्ट एक्सपो, ठीक है ना, फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पिशावर की ऑडियंस, ठीक है, मतलब एक खास इलाके की ऑडियंस थी जहां से जो है वो इसको हम लेके आए। या आई थिंक, मुझे याद नहीं पिशावर की थी, हो सकता है पूरी पाकिस्तान की भी, मुझे याद नहीं, मैं भी देख के बता, पाकिस्तान की edit, पूरी पाकिस्तान की। अब दूसरी एग्जांपल, ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल देखें। एक मैंने आपको एग्जांपल ये दिखाई, सही है। आप देखें ई कॉमर्स स्टार्टअप की, ठीक है, ये एक हमारा क्लाइंट है, ठीक है। हमने दो मैसेजेस क्रिएट किए थे, एक इंग्लिश में, ठीक है, with the blessing and mercy of Allah, your online income and financial growth is about to begin, ठीक है। हमने एक, मैं इसको बंद कर दूं, इसको ओपन कर दूं, इसको ओपन कर दूं। तो अगर आप इसको देखें, तो इसके अंदर जो मेन मैसेज क्या है, with the blessings and mercy of Allah, your online income and financial growth is about to begin, ठीक है। और उसमें जो है वो इनकम फ्रॉम एटसी, इनकम फ्रॉम ईबे, इनकम फ्रॉम अमेजोन, इनकम फ्रॉम फाइवर और अपवर्क, ठीक है। इरफान साहब हैं, इन्होंने जो है वो हमसे रैपिड कस्टमर की सर्विसेज ली, ट्रेनिंग ली, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और इनके हमने 3 एड्स चलाए थे, और हमने उर्दू वर्जन भी बनाया। अल्लाह की बरकतों और रहमतों के साथ अपनी ऑनलाइन आमदनी और माली तरक्की का सफर शुरू होने वाला है, ठीक है ना। अल्लाह की बरकतों और रहमतों के साथ आपकी ऑनलाइन आमदनी और माली तरक्की का सफर शुरू होने वाला है। अब ये मैसेज मेन मैसेज है, ठीक है। और कौन दे रहा है? ई कॉमर्स स्टार्टअप। और इसमें जो है वह Amazon, आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं, यहाँ से इनकम कर सकते हैं। ये सारा मैसेज हमने क्राफ्ट किया, ठीक है, उनके लिए। और उसको कैंपेन को रन किया, और आप बिलीव करेंगे, 1 रुपया 10 पैसे की कॉस्ट आई उसकी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अब उसका एड अकाउंट नहीं है, आई हैव एक्चुअली डिलीवर्ड इट। आई मुझे जो है ना वो, उसके बाद से फिर मैंने ना इस तरह से स्क्रीनशॉट्स लेने शुरू कर दिए थे लोगों के, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा है, इससे कॉस्ट जो है ना बहुत जबरदस्त गई। और अगर हम अभी उसका वो देखें, अगर उसका पेज, तो उसके पेज पे जो है ना वो चीज नजर आ जाएगी कि यहाँ से मैं कौन सा पेज होगा इनका, ये वाला।
ठीक है ना। अब 16K फॉलोअर्स इनके, क्योंकि कॉस्ट इतनी कम आ रही थी कि अब इनके जो है, ये फैसलाबाद की कंपनी है, तो दिस इज वन वन ऑफ द वर्क वी डिड। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि अब और फिजिकल, अब उसमें इस तरह का नहीं है। ठीक है, मैंने उसके अंदर जो है ना, इसमें भी मैंने कॉन्फ्लिक्ट, मतलब नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज कहा, लेकिन उससे मेरी वो इतना मैसेज जो है, वो उसमें ये बातें नहीं थी कि भाई कि आप जो है वो, जैसे हमने कहा कि भाई आप, हमने जो है उसके अंदर जो मैसेज यूज किया था वो कुछ खरीदने का नहीं किया था। ठीक है, कोई खरीदने का मैसेज नहीं है, बस ये था न्यू ट्रेडिशनल स्टाइल 2024, न्यू ट्रेडिशनल स्टाइल 2024, और यहाँ पे मैंने अप टू 40% ऑफ लिख दिया था। ठीक है, इसके ऊपर मेरी जो कॉस्ट आई थी वो 3 रुपये 50 पैसे आई थी। सही है, क्योंकि हमने जब, अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा मैसेज लिखता जो कि और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने वाले को मतलब मुतवज्जे करता और उसकी अटेंशन को ग्रैब करता, और उसकी जो है ना एक ऐसी राय होती, यानी क्या राय होती कि जैसे 10,000, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, 10,000 कस्टमर्स को जो है वो हम फॉर्मल ड्रेस जो है वो बेच चुके हैं, या हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 कस्टमर्स जो है अब हमारे बिजनेस के अंदर हमसे हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद चुके हैं, और फिर उसमें हम 2-3 प्रोडक्ट्स दिखाते। ठीक है, तो मैं गारंटी करता हूं कि वो मैसेज ज्यादा बेहतर चलता है इससे। लेकिन बहरहाल जब वो चला रहे थे इसको, तो 6 रुपए 8 रुपए की कॉस्ट आ रही थी, तो हमने इस तरह से न्यू ट्रेडिशनल स्टाइल 2024 अप टू 40% ऑफ, ठीक है, तो हमने ये चलाया। तो ये इसकी कॉस्ट जो 8 रुपए आ रही थी वो 50% पे चली गई, क्योंकि वो यहाँ पे बेचने की चीज नहीं थी कोई, बस सिंपल एक मैसेज था, न्यू ट्रेडिशनल स्टाइल 2024। ठीक है, तो ये हमने एक टेस्ट रन किया, और इससे जो पर्टिकुलर रिजल्ट आए, आई थिंक मैं अभी देखता हूँ, उसके भी मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको अगर वो चल रही होगी तो ठीक। एक मिनट में उसको लास्ट, अब बढ़ गई, देखिए 5 रुपए पे आ गई, अब बढ़ गई है। शुरू में जो यहाँ पर मैं देखता हूँ ना, यहाँ पे 10 क्या तारीख, यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन, तो अब ये दोनों में फर्क आपको मैं इसलिए देखा, ये 4 रुपए आ गया, पर इससे पहले थी ना मेरे ख्याल में और कम थी, पहली तारीख से लेके, या शायद दिसंबर में थी। तो आपको मैसेज के अंदर फर्क नजर आया कि जो 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 मैसेजेस हैं, देखिए 4, तो शुरू शुरू के उसमें जो है ना ये कम हुई, लेकिन अब जाहिर है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन वजह उसकी ये मैसेज, ये अब असल में यूजुअली जो आपकी कॉस्ट लगती है ना वो 6 7 8 रुपए लगती है। ठीक है, लाइक की, अगर आप जनरल कोई भी रैंडम मैसेज आप देंगे ना, तो आपको एक लाइक के ऊपर 6 से 8 रुपए लगेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर मैसेज है, इस तरह के मैसेजेस कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा जब प्रोमोट करते हैं, आपका मेन मैसेज क्या था इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मेन मैसेज क्या था, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो 5 1 रुपए पे पहुंच गई है। सही है, तो विच इज नॉट गुड। ठीक है, फॉर मी इट इज नॉट गुड, लेकिन एज कंपेयर टू जो दूसरी मैंने आपको एग्जांपल शेयर की ना, इसी तरीके से मैं आपको एक रियल एस्टेट की एग्जांपल दिखाता हूँ, तो उससे जो है ना वो और अच्छा रिजल्ट आया। तो आई
मैं आपको सारी एग्जाम्पल रियल रियल इसलिए दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट की, ताकि आपको जो है वो इसमें एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए और आप फिर मुख्तलिफ, जैसे एक रियल्टर की है, और इससे आपको काफी वो मिल जाएंगे। जैसे ये है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, ये क्लाइंट ने खुद ही बनाया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो यूज किया, बिकॉज आई कोच्ड क्लाइंट। तो ये एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ठीक है। तो उसने लाइक की कैंपेन के चलाया, अल्लाह की रहमतों और बरकतों के साथ अपनी प्रॉपर्टी हमारे जरिए खरीदे। ठीक है, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ वर्जन बनाए, एक ये वर्जन बनाया है, एक इंग्लिश वर्जन बनाया है, विद द ब्लेसिंग एंड मर्सी ऑफ अल्लाह बाय योर फर्स्ट और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज विद अस। ठीक है, इसमें भी एक्चुअली क्योंकि उसने खुद बनाया है, अगर मैं होता तो मैं इसमें खरीदने की बात नहीं करता। ठीक है, बट दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है कि जिससे एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और मैं एक लास्ट, एक मैं अपनी जो हमने बनाया है वो अभी कल ही बनवाया है, और आपकी असल में तो आप लोगों को ये पर्टिकुलर स्किल आज सिखानी थी, तो उसके लिए मैंने जो है ना वो स्पेशली वो ऐड बनाया है, ताकि आपको मैं दिखाऊं और आप जो है वो उसको देखें, तो आपको उससे और फायदा होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये ऐड जो है ना वो हमने बनवाया है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये वाले। ठीक है, तो इसमें क्या मैसेज है हमारा, इसमें मैसेज ये है, अल्हम्दुलिल्लाह 6,600 ग्रेजुएट्स डिजिटल मार्केटिंग की महारत हासिल करके अपनी ऑनलाइन आमदनी हासिल कर रहे हैं। बट दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर, बिकॉज आई वांट टू अर्न लाइक्स, आई वांट टू गेट फॉलोअर्स, आई वांट टू ग्रो माय ऑडियंस। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके मुख्तलिफ वर्जन बनाए, मुख्तलिफ वर्जन के नीचे पिक्चर कर दी, ऊपर कर दी। अब हम उसको टेस्ट को रन करेंगे। देखो, इसके अंदर हमने इस तरह से अलग से पिक्चर कर दी, तो इससे मैसेज कौन सा डोमिनेट कर रहा है, ये मैसेज डोमिनेट कर रहा है, और ये दो चीजें आपस में जो है वो प्रूव कर रही हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारी ऑडियंस के पास ये जाएगा ना, तो वहां पर एक्चुअली वो क्या करेंगे, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी। अब हम चलते हैं, एक मिनट, इस चीज के ऊपर कि भाई अब हमारे पास वो क्या होना चाहिए, इसकी जाहिर है एक तो हमें क्रिएटिव चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव के बाद अब हमें जो है वो इसका फ्रेमवर्क चाहिए कि हम प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको जो है वो मैं प्राइमरी टेक्स्ट का जो है वो फॉर्मूला भी एक्चुअली बताऊं, ताकि आप जो है वो उस चीज को भी समझें, ताकि आप आइंदा उस फॉर्मूला को यूज कर सकें। सही है, तो फॉर्मूला ये है, एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसकी एग्जाम्पल भी शेयर कर रहा हूँ, और वही वही चीज हम जो है ना वो चलाएंगे भी। ठीक है ना, मतलब वही चीज मैं आपके सामने, वही जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, वही चीज मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, और फिर हम जो है ना उसका रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हाँ भाई, ये दोनों चीजें रेडी होनी चाहिए। जब ये दो चीजें रेडी होंगी ना आपके पास, एक आपका आर्ट वर्क, ठीक है, आप कैनवा पे जाके और इस आर्ट वर्क को लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, और प्राइमरी टेक्स्ट आपके पास उर्दू में भी होना चाहिए। तो मैंने ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है, इसका गूगल का जो गूगल पे से मैंने इसका गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके मैंने जो है वो गूगल ट्रांसलेटर से मैंने इसको किया है। 1 मिनट, देखते हैं कहाँ पर है वो। मैंने उर्दू वर्जन भी क्रिएट किया इसका प्राइमरी टेक्स्ट का, ताकि जो है वो दोनों वर्जन हम यूज करेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ कि क्यों, उसकी रीजन है।
यहाँ से मैं इसको कॉपी और मैं आपके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप देखें इसमें क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि एक्साइटिंग न्यूज, ठीक है, क्योंकि एक्साइटिंग इज अ कीवर्ड जो कि लोगों को जो है वो सेम इमोशन देता है, ठीक है। और इसमें हमने वहीं उस मैसेज से ही स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 6,600 amazing individuals have successfully graduated and kick started their income journey through digital marketing, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर, वो फ्रेमवर्क ये यूज किया है कि आप पहला स्टेप जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंट्रोडक्शन और अनाउंसमेंट। जब आप ऐसी कोई खबर शेयर करना चाहते हैं तो आप जो है वो या तो अनाउंसमेंट करेंगे या इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप स्टेप है कि स्टार्ट विद एन एक्साइटिंग अनाउंसमेंट और इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू योर मैसेज। तो इन दिस केस इट इज अबाउट द सक्सेस ऑफ 6,600 ग्रेजुएट्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें देखें कि जर्नी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, जॉइन द मूवमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड सक्सेस बाय फॉलोइंग आवर पेज, ये कहलाता है कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन जो है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है, जॉइन द मूवमेंट। तो ये क्या चीज है, कॉल टू एक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सेकंड स्टेप क्या है, कॉल टू एक्शन के व्हाट आई वांट माय ऑडियंस टू डू नेक्स्ट, मैं अपनी ऑडियंस से क्या चाहता हूँ। और हमें ये मांगना पड़ेगा, इफ यू थिंक कि वो खुद करेगी, नो, यू विल हैव टू आस्क, ठीक है। तो ये सेकंड आपने इसके अंदर जो है वो बात करनी। तीसरी चीज, यहां पर हमारा पेज आ जाएगा, ठीक है। तो एट यूरिका डिजिटल मार्केटिंग वी बिलीव दैट एक्शन इज द की टू अनलॉकिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। तो ये हम एक वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, कि हम यूरिका डिजिटल मार्केटिंग पे क्या, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारी फिलोसफी क्या है, ठीक है। वी बिलीव दैट एक्शन इज द की टू अनलॉकिंग योर ड्रीम्स, कि आप एक्शन लेंगे तो आप अनलॉक करेंगे अपने ड्रीम्स को। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ब्राइटर फ्यूचर विद डिजिटल मार्केटिंग एज अवर 6,600 ग्रेजुएट्स हैव शोन। तो हमने यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन की, मतलब हाईलाइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग योर पेज, ठीक है। फिर आपने बताना है वाई फॉलो अस, तीन चीजें, कोई भी तीन ऐसी रीजंस उसको दें, बिकॉज पीपल वांट रीजंस, ठीक है। और हमने यहाँ पे वाई फॉलो अस, स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, एक्सक्लूसिव टिप्स एंड ट्रिक्स टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम आवर ग्रेजुएट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पर आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी को, ठीक है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि आपने मैसेज वो लिखना है, ऐसे ऐसा मैसेज क्राफ्ट करना है जो कि आपकी ऑडियंस जो है वो कर सके। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, सर हम इतनी अंग्रेजी और इतना दिमाग और ये वो, तो मैं आपको फॉर्मूला भी दे दूंगा, चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा, लेकिन फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो आप जो है वो फिर बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, ठीक है। और वो आपके लिए चीजों को आसान कर देगा, लेकिन कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस, अब हम कम्युनिटी को एक ये बता रहे हैं कि यार अप्रिशिएट कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं। तो योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस, hit follow and let's embark on this exciting journey together. Don't miss out on the opportunity to be part of a community that celebrates growth, learning and success, ठीक है। और यहाँ पे आखिर में कोट, ठीक है, आखिर में आपने कोट देना है। क्या कोट है, इसको अलग अलग करना है। टेक एक्शन टुडे, शेप योर टुमारो, ठीक है। तो ये हमने आखिरी का जो काम करना है वो ये है कि हमने quote inspiration include a motivational quote to inspire readers to take action or join your community.
तो आप अगर देखें तो हम उनको भी एक एक्शन लेने का बोल रहे हैं, हम एक्शन के ऊपर मोटिवेट भी कर रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। तो अब ये जो दो चीजें मेरे पास रेडी हो गई ना, क्या चीज रेडी हो गई, एक मेरे पास ये इंग्लिश वर्जन और एक मेरे पास उर्दू वर्जन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को चैट जीपीटी को दे देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने, अगर यहाँ पे आप देखें तो जिन लोगों, आप सभी लोगों ने चैट जीपीटी को यूज किया है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये फॉर्मूला जो है वो चैट जीपीटी को आप दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब मैं उसको, मैंने कहा भाई राइट एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ऑन द अबव फ्रेमवर्क, तो उसने मुझे ये एग्जाम्पल दे दी। अब मैंने एक एग्जाम्पल उससे लिखा, मैंने कहा यूज दिस फ्रेमवर्क फॉर कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज, तो उसने मुझे कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज के हवाले से प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया विद द सेम सेम फ्रेमवर्क। इसी तरीके से अब अगर मैं उसको कहूं कि भाई आपका कोई भी बिजनेस है, मैं कहूं कि भाई यूज दिस फॉर्मूला फॉर फॉर्मल विमेन ड्रेस, ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला फॉर फॉर्मल विमेन ड्रेस, सेम फॉर्मूला वो मुझे क्या करेगा, सेम फॉर्मूला के ऊपर वो मुझे लिख के दे देगा। तो अब आपको दिमाग यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आल्सो वांट प्रोबेबली, यार इतना ज्यादा दिमाग यूज ना हो और चीजें आस फास्ट हो जाए, ठीक है। तो व्हाट आई एम गिविंग टू यू इज, अब आप इसको कोई भी दे दें, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए दे दो, या मुझे रियल एस्टेट के लिए दे दो, ठीक है, ओके। तो मैं यूज दिस फॉर्मूला फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है। योर रियल एस्टेट बिजनेस है सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो आपका जो है सक्सेसफुली टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, हेल्पिंग 500 families find their perfect homes, ready to embark on a journey to your dream space, फॉलो अस, ये अब फॉलो अस कॉल टू एक्शन, ये एक स्टेप नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने पेज का नाम, यहाँ पे वाई फॉलो अस, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट रियल एस्टेट ट्रेंड्स एंड मार्केट इनसाइट्स, एक्सेस एक्सक्लूसिव टिप्स फॉर बाइंग सेलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, योर सपोर्ट फ्यूल्स आवर कमिटमेंट। आप में से अगर किसी ने चैट जीपीटी यूज नहीं किया तो वो यहाँ पर जो है वो chat.openai पे है, या हमारी जो लैब है उस लैब में हमारे जो सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर्स हैं उनके साथ बैठ के यूज कर ले, अगर किसी ने यूज नहीं किया तो, या वो हमारे टीम से हेल्प ले ले। लेकिन ये आपको आपके काम को फास्ट कर देगा, आसान कर देगा। तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए। पहली चीज, हमें क्रिएटिव आर्ट वर्क, ठीक है। मैं वापस लेके आता हूँ, स्ट्रेटेजी का जो हिस्सा था कि हमें एक चीज जो चाहिए कैंपेन रन करने के लिए जिससे आपको पैसे मिलेंगे, वो चाहिए ये एड क्रिएटिव। और दूसरा जो आपको चाहिए वो अभी मैंने आपको दिखाया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टेक्स्ट विद कॉपी राइटिंग। तो आपके पास फॉर्मूला हो, आपके पास टूल हो, आपको ये ना हो कि यार अब इस बिजनेस के लिए मैं क्या करूं, यार मैं उस बिजनेस के लिए क्या करूं, मैं इस बिजनेस के लिए क्या करूं। आपको एड की स्ट्रेटेजी बता दी, आपको इसकी ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब हमें कैंपेन चलानी है। तो आप देखेंगे कि कैंपेन आपकी बहुत ही आसानी के साथ आप जो है वो चला सकते हैं, और कैंपेन्स आप बहुत ज्यादा जो है वो पूरे कोर्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो चलाते रहेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हैं तो उसको समझने बहुत आसान है, सिंपल। जैसे दादा होता है, उसका बेटा जो है वो अपने बेटे का बाप होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बेटा, ठीक है। तो एक जो जो दादा है उसके मल्टीपल बेटे हो सकते हैं, ठीक है। और एक बाप जो है वो, उसके भी मल्टीपल बेटे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक हायरार्की आप बनाते हैं
फेसबुक के अंदर जो हायरार्की है वो ये है कि आप जो है वो 3 आपके पास लेयर्स हैं। कैंपेन, ठीक है, कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। हमारे केस में हम चाहते हैं हमें लाइक्स फॉलोअर्स चाहिए, ये हमारा गोल है। तो ठीक है, कैंपेन का गोल हो गया टू ब्रिंग लाइक्स। हर कैंपेन के अंदर जो है वो मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, एड सेट्स, ठीक है। तो वो जो एड सेट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि भाई तुम किसको एड दिखा के लाइक्स लेना चाहते हो। तो किसको दिखाना चाहते हो अपना एड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज हैं, मैं एक इंस्टीट्यूट हूं, तो मैं ऐसे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बताऊंगा जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, या बिजनेस ओनर्स हैं उनको मार्केटिंग सीखनी है, या इनकम ग्रोथ सीकर्स हैं जो कि इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पे बताना होगा। अगर मैं फॉर्मल ड्रेस सेल कर रहा हूँ, विमेन के फॉर्मल ड्रेस, तो मैं विमेन को यहाँ पे टारगेट करूंगा एड सेट लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो 2-3 चीजें और बताते हैं। एक, लोकेशन, दूसरा बजट, कितने पैसे लगाने, ठीक है। और मतलब अपना फेसबुक पे चलाना है ऐड, या किसी और जगह पे। तो हमारे लाइक्स आते ही सिर्फ फेसबुक पे, तो हम फेसबुक पे, ये 3 चीजें, लोकेशन, बजट, फेसबुक, और किसको दिखाना है, ठीक है। अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो आप जो है वो सिर्फ वो कहता है, सिर्फ मुझे फेसबुक बोलता है मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम जो है वो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मर्दों को दिखाना है या खवातीन को, या दोनों को, और उसका एज ग्रुप बता दो, क्या एज से दिखाना शुरू करना है बस, और लोकेशन बता दो। बोला बाकी उसके जो दूसरे तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, बिहेवियर, ये सारे काम जो है वो हम खुद कर लेंगे। सही है। तो हर एड सेट के अंदर आपको फिर एड, मल्टीपल एड्स होते हैं, ठीक है। जैसे बाप के मल्टीपल बेटे होते हैं, इस तरह हर एड सेट के मल्टीपल आप एड्स, एक से ज्यादा एड्स उसके अंदर दिखा सकते हैं। मतलब ये अगर ऑडियंस है, सपोज ऐसी ऑडियंस जो फूड के बिजनेस को पसंद करती है, तो आप अपना एक एड, दूसरा एड, तीसरा एड, मल्टीपल एड्स जो है वो इसको दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये वाली ऑडियंस जो है आपकी ऐसी ऑडियंस है जो कि कपड़ों को पसंद करती है या गाड़ियों को पसंद करती है, तो आप अपना एड 1, एड 2, एड 3, अगर मल्टीपल एड्स हैं तो आप इस ऑडियंस को दिखा सकते हैं अलग अलग। ये सब एक कैंपेन के अंदर होंगे, और हर एड सेट के अंदर आप जो है मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी वाली एग्जाम्पल के अंदर, हमारी वाली जो एग्जाम्पल है, इसमें हम जो है वो क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सिंपल एक एड सेट, ठीक है, फिल वक्त एक एड सेट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होगा, ठीक है, एक एड सेट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, और दूसरा एड सेट जो होगा वो ह्यूमन, मैं जो है वो खुद उसको जो है वो कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड करूंगा कि किस तरह के इंटरेस्ट और किस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को जो है ना मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। तो मैं 2 एड सेट क्रिएट करूंगा, एक एड सेट 1 और एक एड सेट 2, 2 एड सेट। तो एड सेट का मतलब ये किसको ऐड दिखाना है, ठीक है। तो मैं जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक नॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ऑडियंस को टारगेट करूंगा, और मैं हर उसमें जो है वो 2 ऐड दिखाऊंगा, एड 1 और एड 2, ठीक है। तो हम जो है ना अब जाके इस कैंपेन को सेटअप करना सीखते हैं, ठीक है। हम सेटअप करते हैं, बल्कि एग्जैक्टली हम जाके उसको सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले जब आप
फर्स्ट टाइम जब भी आप कैंपेन चलाएंगे, और देखिए आज आपका अगर आपका आज फर्स्ट टाइम है, जो कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट टाइम, इट्स न्यू बैच, ठीक है, इस बैच के अंदर ये फर्स्ट टाइम कैंपेन हम चला रहे हैं, सही है। तो अगर तो आपने पहले कभी नहीं चलाई कैंपेन, और आज जो आपको कैंपेन सेटअप करना सिखाई जा रही है, तो आप परेशान होने के बजाय सिर्फ उसको आज देखें, पूरे प्रोसेस को, ताकि आपको एक लेसन के अंदर कम से कम इतनी नॉलेज मिले कि आप किसी भी पर्टिकुलर अपने बिजनेस के ऊपर या किसी क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर कम से कम कोई ना कोई अगर अमल ना कर सकें, तो कम से कम एक उसको नॉलेज शेयर कर सकें, और फिर आप लैब में आए और लैब में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अपने सर्टिफाइड, हमारे जो सर्टिफाइड मार्केटर्स हैं उनके साथ आप जो है वो उसको रन करें, उसको सेटअप करें, या देखें, भले रन ना भी करें, आप सेटअप करें, सिर्फ सेटअप करना सीखें, क्योंकि हो सकता है अभी आपके पास बिजनेस नहीं हो, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सही है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर टूल पे ले जाऊं जहां पे आपने कैंपेन को सेटअप करेंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे होंगे, ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो आप जो है वो ये जो आपके पास ये जो 9 डॉट्स हैं, इस 9 डॉट्स पर आप आएंगे, और ये आपके पास यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको एड्स मैनेजर नजर आएगा। एक ऑप्शन ये है कि आप ये 9 डॉट्स पे आए, और प्रोफेशनल के अंदर आपको एड्स मैनेजर नजर आएगा। आप इस एड्स मैनेजर को एक नई विंडो के अंदर ओपन कर लें, जैसे कि इस वक्त ओपन हो रहा है, ठीक है। दूसरा काम, आप अगर यूं नहीं करना चाहते तो आप सिंपल facebook.com पे आए और एड्स मैनेजर लिख दें, सिर्फ एड्स मैनेजर, सही है। ये एड्स मैनेजर लिख देंगे तो ये आपके पास दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ विंडोज को बंद कर रहा हूं ताकि हम बेहतर तरीके से, तो जब आप आएंगे, ये जो आपको टेबल टाइप नजर आ रहा है, यहाँ पे आप कैंपेन्स, ये आपका जो है ना एरिया, ये है आपकी कैंपेन्स का। और ये जो आपके पास ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप अपना एड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यूजुअली जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके पास एक एड अकाउंट होगा, और वो प्रोबेबली आपके नाम के साथ होगा, ठीक है। और कैसे आप क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे, ये सारी चीजें एक और क्लास होगी जिसमें आएगी, लेकिन आज सिर्फ कैंपेन को सेटअप करना सीखें, ताकि जो है वो हर क्लास के अंदर किसी एक स्किल को सीख कर अपनी नॉलेज के ऊपर जो है वो नॉलेज को बिल्ड करें, वन आफ्टर अनदर। तो सपोज मैं अपना, मेरा एक एड अकाउंट है, सही है, मैं उस एड अकाउंट को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, यहाँ से हम सारी कैंपेन्स चलाते हैं, क्योंकि इस टूल को हम एड्स मैनेजर कह रहे हैं। तो एड्स मैनेजर का मतलब ये है कि एड्स को मैनेज करने वाला टूल, एड्स को मैनेज करने वाला टूल, सही है। तो आप जो है वो, अच्छा मैं जो है वो, एक मिनट, ऑल राइट, अच्छा, तो एनएन वाले कहते हैं कि उनको आवाज सही आ रही है, वेरी गुड। तो अब यहां पर मैं आ गया, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर आपके पास पूरा जो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, ये सारी यहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं, सही है। यहाँ पे क्या चल रही है, कैंपेन्स चल रही हैं, और इसमें मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स चल रही हैं, जो कि आप सीखेंगे इस पूरे कोर्स में, यही सीखेंगे कि आप किस तरीके से कैंपेन्स, किस तरीके से एड्स, किस तरह से कॉपी राइटिंग करेंगे, किस तरह से ऑडियंस को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, अपने एसेट्स की, फेसबुक पेज की मैनेजमेंट, फेसबुक के ऊपर किस यूजर को क्या एक्सेस देने हैं, किससे एक्सेस लेना है, क्लाइंट को कैसे प्रोफेशनली एक्सेस देना है, उससे कैसे लेना है, टेस्टिंग्स कैसे करनी है, इन्हीं चीजों के ऊपर बात होगी। लेकिन अभी हम टोटली एक गोल अचीव कर रहे हैं, और वो कि हम अपनी ऑडियंस की ग्रोथ लाने वाली कैंपेन को कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। और ये अगले 10-15 मिनट में आपकी कैंपेन सेटअप हो जाएगी, सही है।
तो आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो क्रिएट का बटन है, जब क्रिएट के बटन पे जाएंगे तो जब हमें लाइक की कैंपेन चलानी है, लाइक्स, तो वो आपको लाइक का मतलब कि आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करना चाहते हैं, तो आप मुख्तलिफ तरीके से ऑडियंस को इंगेज करते हैं। आप उनको, आप ऐसी कैंपेन चलाते हैं जिससे लोग आपको कमेंट करें, शेयर करें और आपकी पोस्ट को लाइक करें, ये भी एक काइंड ऑफ एंगेजमेंट है। दूसरी काइंड ऑफ एंगेजमेंट ये है कि आप लोगों को अपनी वीडियोस दिखाकर और उनसे व्यूज लेते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट है। क्योंकि आपको एंगेजमेंट इसलिए करनी पड़ती है कि जब आप लोगों का टाइम नहीं ले सकते तो आप उनसे पैसे भी नहीं ले सकते, तो हमारा काम होता है कि हम जितना ज्यादा ऑडियंस को एंगेज करेंगे तो उनको हमारा नाम, हमारा ब्रांड, हमारी ऑफर्स याद रहेंगी। ठीक है, तो हम एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएंगे। इसी में हमें बहुत सारे, जैसे हम एंगेजमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आज सिर्फ एक ऑप्शन को जो है वो फोकस करेंगे, एंड दैट इज योर लाइव कैंपेन। क्योंकि मैं आपको उस ऑर्डर में लेके जा रहा हूँ कि पहले ऑडिट कर लिया बिजनेस पेज का, फिर आपने बिजनेस पेज को क्राफ्ट किया, और अगर बिजनेस पेज है ही नहीं तो एक बिल्कुल नया बिजनेस पेज क्राफ्ट किया, और उसके ऊपर हमने लास्ट 2 लेसन के अंदर बात की थी। आज का लेसन नेक्स्ट स्टेप ऑडियंस की ग्रोथ का है कि हम ऑडियंस की ग्रोथ के लिए क्या करें। तो ये जो टेक्निक है, इसको आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, अब हम उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आप एंगेजमेंट को सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, कंटिन्यू पे जाके आप इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे जैसे मैं स्टेप्स लेता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही आप कीजिएगा, ताकि एक दफा आप कम से कम बिल्कुल ऐसे ही कर लें जैसे आपको स्टेप्स बताएं। जब आप एक दफा उसमें कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो फिर आप और ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों से भी कैंपेन चला सकेंगे। तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे जाएंगे। अब आप देखें, जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि कैंपेन, एड सेट, एड, ठीक है। अब मैं आपको वो याद दिला दूं, दिखा दूं कि कैंपेन, एड सेट, एड, ठीक है, कैंपेन, एड सेट, एड, हम मल्टीपल एड सेट ऐड कर सकते हैं। वो हमारे पास ऑप्शन है, वो जरूरी नहीं है कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन आप चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हम यहां से 2 एड सेट क्रिएट करेंगे। हमारी अपनी जो हमारी आज की कैंपेन है इसमें हम क्या करेंगे, 2 एड सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज करता हूं, ठीक है। तो मैं इसका नाम जो भी रखना चाहूं कैंपेन का, मैंने इसको कैंपेन को सेलेक्ट किया, मैं इसका नाम, ये नाम मेरा इंटरनल नाम है। तो मैं यूजुअली जो मेरा मेन गोल होता है, मैं उस गोल के हिसाब से अपना नाम रखता हूँ, यानी कि गेट लाइक्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई मजीद वो नहीं करनी है, ठीक है। इसमें और भी सेटिंग्स हैं, लेकिन उन सेटिंग्स को अभी नहीं छेड़ना है, ये आपको बताया जाएगा फिर आप छेड़ेंगे। ना मैं कर रहा हूं, ना मुझे जरूरत है अभी, ना आप करेंगे, ठीक है। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे आप इसको नाम देंगे, सपोज आप इसको नाम देंगे, चाहे आप मशीन ऑडियंस दे दें या आप इसको एआई ऑडियंस दे दें, ठीक है। इसको नाम दे दें एआई ऑडियंस या मशीन ऑडियंस। मशीन मतलब कि मैं ये वाली जो ऑडियंस सेट करूंगा, ये मैं फेसबुक को कहूंगा कि भाई देखो, मैं तुम्हें एज ग्रुप दे रहा हूं, मैं तुम्हें लोकेशन दे रहा हूं, और मैं तुम्हें बजट दे रहा हूं, ठीक है। और तुम जाकर, और जेंडर दे रहा हूं, और तुम जाके अब ढूंढो मेरे रेलिवेंट ऑडियंस को जो कि मेरे पेज को लाइक करें, ठीक है। तो फेसबुक जो है ना वो करेगा। और फिर दूसरा एड सेट जो हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है वो अपनी मर्जी की ऑडियंस ऐड करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस वाली ऑडियंस हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, या हमें दूसरी
जो ऑडियंस है वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो जो अच्छा हमें रिजल्ट देगी और दोनों ही अच्छा देंगी तो हम दोनों को ही चलने देंगे। और अगर हमें लगा कि नहीं, हमें एक ऑडियंस अच्छा दे रही है, एक एड सेट हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, दूसरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा फर्क है, तो हम फिर एक पर्टिकुलर एड सेट के ऊपर जो है वो अपना बजट स्केल करेंगे, हम बजट को इंक्रीज करेंगे। तो ये एक अप्रोच होती है जो हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर अपने क्लाइंट्स के लिए करेंगे या अपने बिजनेसेस के लिए करेंगे, तो दिस इज द एग्जैक्ट अप्रोच आई एम शेयरिंग विद यू। इवन इफ आई विल हेल्प बिजनेस ओनर्स जो कि मुझे पे करेंगे, ठीक है ना, hefty अमाउंट, आई विल डू एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो इसमें जब आपने इसका नाम चेंज कर दिया, तो नाम चेंज करने के बाद आप जो है वो सिंपल क्या सेलेक्ट करेंगे, फेसबुक पेज। क्या सेलेक्ट करेंगे, फेसबुक पेज। ठीक है, फेसबुक पेज। और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर नीचे और अपना जो बिजनेस पेज है, जिस बिजनेस पेज के ऊपर आप कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो मैं एकेडमी पे नहीं चलाना चाहता, मैं चलाना चाहता हूँ यूरिका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, मैं इस पेज पे चलना चाहता हूँ। ठीक है, यूरिका मार्केटिंग के ऊपर। और इस ऑप्शन को भी अभी सेलेक्ट आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है कि हम अगर इसको बोल दें कि भाई मुझे तुम जो है ना वो 2 रुपए के अंदर एक लाइक्स ला के दो या 2 रुपए से कम में, तो वो क्या करेगा, फेसबुक जो है वो ढूंढता रहेगा ढूंढता रहेगा ढूंढता रहेगा, अगर उसको 2 रुपए या उससे कम में एक लाइक मिलेगा तो वो आपको ला के देगा, अदरवाइज वो आपके पैसे खर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट में मिलेगा ही नहीं ऐसे इतने कम में, या आपकी जो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके ऐड के ऊपर कि आपका ऐड कितना अच्छा है, सही है। तो अगर आपका ऐड अच्छा होता है, उसकी कॉपी राइटिंग अच्छी होती है, तो वो मैसेज कनेक्ट करता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो उसको लाइक करते हैं, तो फेसबुक को सिग्नल्स मिलते हैं और फेसबुक उसी तरह की दूसरी ऑडियंस को आपका मैसेज जो है ना वो शेयर करता है। तो मैं अभी इस पर्टिकुलर केस में, अपने वाले केस में मैं ये मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पे डेली बजट। मुझे डेली बजट कितना लगाना है, तो डेली बजट सपोज मैं एक एड सेट के अंदर 2 एड्स चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इतना बजट उसको दूं कि कम से कम वो 2 एड सेट के ऊपर जो है वो अपना बजट सही तरीके से स्पेंड, 2 एड के अंदर जो है वो अपना बजट सही तरीके से लगाए। तो मैं यूजुअली मेरे हिसाब से मैं इसको $3 कम से कम दूंगा। ठीक है, अगर मेरा क्लाइंट होता है तो मैं यूजुअली 600 से 700 रुपए लगाता हूँ। आप 500 भी लगा सकते हैं, आप 300 भी लगा सकते हैं, आप 3000 भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं अपने वाले केस में $3 लगा रहा हूँ, जो कि तकरीबन 900 रुपये बनते हैं, या मतलब अगर टैक्स वगैरह लगाएंगे तो 1000 रुपये बनते हैं। ठीक है, मैं एक एड सेट के ऊपर $3 लगा रहा हूँ, सही है। और मैं अब नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं उसको स्टार्टिंग डेट मेरी अभी से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। अब मैं उसको बता दूंगा लोकेशन, तो लोकेशन मैंने उसको बताई कि भाई मुझे जो है वो ये पाकिस्तान की लोकेशन चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप अगर कैंपेन चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं किसी खास इलाके के अंदर ही आपको लाइक्स चाहिए, जो कि यूजुअली ऐसा नहीं होता, आप अपने कंट्री वालों को भी बताते हैं अपने ब्रांड, लेकिन बाज दफा लोकल बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल एक खास इलाके के अंदर होते हैं, कहते हैं नहीं मुझे बस इधर के इलाकों को एंगेज, इधर के इलाके के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को एंगेज करना है, तो फिर आप इसमें जो है वो यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कराची, मैं कहा भाई कराची, तो आपने कराची सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये कराची सेलेक्ट हो गया। अब कराची में भी आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे जो है वो एक खास नौतनाबाद का इलाका जो है वो चाहिए, या मुझे एयरपोर्ट का इलाका चाहिए, तो मैं जो हूँ वो ये जैसे ये जिना एयरपोर्ट आ रहा है, अगर मुझे चाहिए, मैं मुझे सिर्फ एयरपोर्ट के इलाके को जो है वो टारगेट करना है। ठीक है, जैसे जिना एयरपोर्ट आ गया, सही है, तो मैं यहाँ से ड्रॉप पिन इस पे कर दूंगा इस तरीके से। और मैं यहाँ से जितना भी माइल्स
मतलब जितने किलोमीटर जो है, एक माइल्स में 1.7 समथिंग किलोमीटर्स होते हैं, 1.25 समझ लो किलोमीटर एक माइल्स के अंदर होते हैं। तो आप जो है वो सपोज अगर 8 किलोमीटर तक करना चाहते हैं, तो तकरीबन आप जो है वो इसको 5 माइल्स का रेडियस दे दें, ठीक है। तो ये 5 माइल के रेडियस के ऊपर क्या है, इसने ये गुलिस्तान जौहर, नाथा खान और बाग कोरंगी और कायदाबाद और इस तरह का ये इलाका इसने ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर फॉर एग्जांपल गुलबर्ग के अंदर जो है वो आप इसको करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे गुलबर्ग के इलाके पे ड्रॉप कर दें पिन, और गुलबर्ग के इलाके को आप कह दें कि भाई ये मेरा 4 माइल्स का जो है वो इलाका सेलेक्ट कर लें, या 3 माइल्स का कर लें, ताकि अगर आपको लग रहा है ओवरलैपिंग हो रही है तो आप 3 का कर लें, इस तरीके से। सही है। तो आप मुख्तलिफ इलाके कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिटीज कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कोई एक और सिटी डाल सकता हूँ, तो आप डाल सकते हैं। तो बोलते हैं, सर मैं और कंट्रीज डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मैं पूरे पाकिस्तान में चलाना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई सर्व, आई हेल्प माई बिजनेस ऑडियंस इन इंटायर पाकिस्तान। तो मैं पूरा पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर देखो आपके पास आ गया ऑडियंस का। तो ये जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक को कह रहे हैं कि तुम खुद ऑडियंस को सिलेक्ट करो। दिस इज व्हाट आई टेल गूगल, गूगल बोल रहा हूँ सॉरी, कि ये देखें ये जो है ना एडवांटेज प्लस, तो मैं इस ऑडियंस को यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे यूज एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है, यूज एडवांटेज ऑडियंस को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अगर देखें कि अगर मुझे उस पर करना होगा, तो मैं फिर यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाऊंगा। सही है, मैं यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाऊंगा, और यहाँ से मैं ये जहाँ पे मैंने लोकेशन सेलेक्ट की है, अगर आप देखें लोकेशन जहाँ पे सेलेक्ट की, उसी के नीचे आपको यहाँ पे एज है, तो आप सिंपल एज यहाँ पर आप कह दें कि भाई आपको 18, तो मेरी ऑडियंस 18 और उससे अबव है, तो इट इज ओके। तो मैंने इसको बस ये बता दिया लोकेशन, और मेरी एज जो है वो 18 से ऊपर है। और अब तुम खुद बाकी इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या, कि भाई मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ कि तुम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करो और मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स ला के दो। ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद चीजें आसान हो गई। इससे पहले हम एक डिफरेंट एक्सरसाइज करते थे, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो दूसरा एड सेट में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसका नाम, मैंने क्या किया, मैं समराइज, मैंने कैंपेन का नाम सेलेक्ट किया, चेंज किया अपनी मर्जी का, और मैंने यहाँ पे एक ऑडियंस को नाम दे दिया। और नाम देने के बाद मैंने सिंपल सबसे पहले फेसबुक पेज के ऑप्शन को सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से आप इंगेजमेंट ला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी नहीं जाएं। फेसबुक पेज को देखें, और फिर आप देखें कि मैंने अपना पेज, जिस पेज के ऊपर मैं लाइक्स लाना चाहता हूँ, मैंने वो सेलेक्ट किया। मैंने जो है वो यहाँ पे अपना बजट लगाया कि मैं डेली बजट कितना लगाना चाहता हूँ, और मैंने जो है वो इसको बताया किस लोकेशन पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जो बेसिक एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि भाई कहाँ पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, इंग्लिस्तान में दिखाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में दिखाना चाहता हूँ, किस एज ग्रुप को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है आप ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस को रहने दें। और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आपने चेंजेस नहीं करनी है। अब आप आएंगे ऐड के ऊपर, ठीक है। ऐड पे जब आप आएंगे, तो ऐड पर आप यहाँ पे आप ऐड देंगे उसको, ठीक है, उसको क्या देंगे, ऐड। तो मैं यहाँ से मीडिया ऐड करूंगा, ठीक है, ऐड मीडिया, ऐड इमेज। अगर वीडियो ऐड है तो वीडियो, अगर इमेज ऐड है तो इमेज। तो मैं यहाँ से ऐड इमेज करूंगा, क्योंकि मेरे पास इमेज ऐड है, वीडियो ऐड अभी नहीं है। मैं यहाँ से अपलोड, ठीक है, मैं यहाँ से अपलोड करूंगा, और वो पर्टिकुलर मीडिया जो कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, मतलब मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है, मैं उसको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं उसको, मैं जो है उसको एक ये वाला ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैं उसको ये वाला ऐड दिखाना चाहता हूँ जो ऊपर
मैसेज लिखा हुआ है, सही है, इस तरीके से, ठीक है। और एक और मैं ऐड इसमें ऐड करूंगा ताकि एक वेरिएशन हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अब पहले एक ऐड मैं बना लूंगा, तो मैं फिर उसको डुप्लीकेट कर दूंगा। मुझे सारी मेहनत जो मैंने अभी की, ये मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, जो आप आज एक लेसन में लर्न कर रहे हैं, पीपल एक्चुअली लर्न इन मैनी लेसन्स। वजह उसकी ये है कि हमने ओवर द पीरियड चीजों को इतना ज्यादा परफेक्ट कर दिया है कि अब आपको डायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच जो है वो मिलती है, और आपका वक्त बचता है, और आप ज्यादा जो है वो अपने क्लाइंट को भी वैल्यू दे पाते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे हम वो प्राइमरी टेक्स्ट जो हमने आपको अभी इंग्लिश वर्जन और उर्दू वर्जन दिखाया था, वो इंग्लिश और उर्दू वर्जन में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई मैं जो है वह ये सबसे पहले जो उर्दू वर्जन है मैं उसको यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं वहां पे पेस्ट करने वाला हूँ, सही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। कॉपी, शेयर, यहाँ पे मैं आया। हम्म, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिलचस्प खबर, और दिलचस्प खबर के बाद जो है वो इस तरीके से दिलचस्प खबर, सही है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो मेरी स्क्रीन अब आपको थोड़ी सी बेहतर नजर आएगी। दिलचस्प खबर, अल्हम्दुलिल्लाह ये हैरतअंगेज अफराद ने कामयाबी से ग्रेजुएशन किया और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपनी आमदनी का सफर शुरू किया। हमारे पेज को फॉलो करें। अब ये जो है किया, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एंटर करके नीचे लिखेंगे, हम तोड़ेंगे बाइट साइज में, ये लाजमी करें, क्योंकि जब आप बहुत सारा टेक्स्ट एक साथ लिखते हैं तो पढ़ने में सामने वाले को सुस्ती होती है। तो आप एक एक लाइन, दो दो लाइन इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो है वह अभी मेरे पास, मुझे ये उर्दू लिख लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी उर्दू में नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास जो है वो, हमें यकीन है कि अमल आपके ख्वाबों को खोलने की कलीद है। इतनी गाड़ी उर्दू तो मैंने भी कभी, डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक रोशन, हाँ। तो ये सही है, हमें यकीन है कि बस अमल मतलब वही एक्शन, कि एक्शन जो है वो आपके ड्रीम को वो बनाता है रियलिटी। तो आपकी जो ड्रीम है वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो हमें यकीन है कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक रोशन मसूल की तरफ पहला कदम उठाएं, ठीक है, जैसा कि हमारे इन्होंने किया। हमारा हमारा पीछा क्यों, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, मैं हमारा पीछा क्यों उर्दू के अंदर ना बहुत अजीब सा लगता है, हमारा पीछा क्यों। तो मैं इधर डेफिनेटली उर्दू वर्जन नहीं यूज करूंगा इसका। मैं इधर जो है वो करूंगा कि वाई फॉलो अस, इस तरह, क्योंकि इतनी जो है वो उर्दू, वो इंग्लिश सभी को आती है। और फिर ये सही है। और आपकी हिमायत हमारे, आपकी हिमायत का मतलब हमारे लिए दुनिया है, ठीक है, हमारे लिए वर्ल्ड है, दुनिया भी है, चलो सही है, ठीक है ना। फॉलो को दबाएं, ठीक है, तो फॉलो को दबाएं और दिलचस्प सफर का आगाज करें, ठीक है, बस दैट्स इट। आज ही एक्शन लें, ठीक है। और इसको जो है वो हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से, तो नाउ इट इज गुड, इट इज क्लियर, इट इज। और ये यहाँ से मैं देखूंगा तो इसको मैं एक लाइन और तोड़ूंगा, ठीक है। मैं तरक्की सीखने कामयाबी का जश्न मनाने वाले कमेटी का हिस्सा बनने का मौके से महरूम ना हो, ये लाइक दिस। तो अब ये मेरी एक कॉपी राइटिंग हो गई जो मैंने कॉपी की। अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा, देखें, अब मैं दूसरा काम ये करूंगा कि ये आपको ऑप्शन देता है फेसबुक के, आप इस तरह का
5 टेक्स्ट लिख सकते हैं मुख्तलिफ, जो कि लिखने भी चाहिए, लेकिन हम अगर 2 भी कर दें, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, तो ही बहुत है। तो मैं अब यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्जन जो है वो यहाँ पर इंग्लिश वाला वर्जन भी लिखूंगा। सही है, तो मैं जाऊंगा और अपना जहाँ पे मैंने वो टेक्स्ट लिखा था मैं वहां से कॉपी करूंगा, जो टेक्स्ट मैंने आपको दिखाया भी था अभी। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ से मैं कॉपी करके आपको अभी पेस्ट, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्साइटिंग न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो एक्साइटिंग न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से मैं जॉइन द मूवमेंट, और यहाँ पे मैं एट यूरिका मार्केटिंग, ये सही है। वी बिलीव दैट एक्शन इज अ की टू अनलॉकिंग योर ड्रीम्स। ठीक है, और टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस, ये सही है। वाई फॉलोअर्स, ये सही है। योर सपोर्ट मीन्स वर्ल्ड टू अस, ये सही है। और ये क्लिक फॉलो एंड लेट्स embark on this exciting journey, ये ठीक है। एंड डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, इसको मैं फिर अगेन तोड़ूंगा इस तरीके से। ये तोड़ना अगेन, आपने एक एक लाइन को जो है ना ब्रेक करना है। ठीक है, जस्ट डू वन टाइम एज इट इज एज आई हैव शेयर्ड विद यू। सही है, उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से भी करें, बट यू विल सी अ ग्रेट प्रोग्रेस, ग्रेट रिजल्ट। अब हमारे पास ये कैंपेन जो है ना वो तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, एक और ऐड लगाना है। तो हमें ये सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल हम ये करेंगे कि हम यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे, इस ऐड को डुप्लीकेट कर देंगे, इसका नाम रख देंगे ऐड वन। ठीक है, इसका नाम हम ऊपर जाके रख देंगे ऐड वन। सही है, और यहां से हम इसको कर देंगे डुप्लीकेट, और सिंपल कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं देखना भी नहीं, आंखें बंद करके इसको क्या कर देना, डुप्लीकेट। ठीक है, तो अब ये सारा काम जो हमने अभी किया वो एक और उसकी कॉपी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा एड टू, और सिंपल मैं सिर्फ एक ऐड जो है वो यहाँ पे, ये जो ऐड है इसका जो क्रिएटिव वर्क है सिर्फ वो चेंज करूंगा। ठीक है, ये जो ऐड है मैं इसको चेंज करूंगा, और यहाँ से मैं गया ऐड मीडिया में, और जो भी नया ऐड मुझे इसमें अपलोड करना है मैं यहाँ से अपलोड करूंगा। सही है, और अब जो है मैंने एक ये वाला जो वर्जन है, इंग्लिश वाला वर्जन, मैं इसको यहाँ पर जो है वो इसको यूज करके देखूंगा कि हाउ इट लुक्स, कि हाउ इट परफॉर्म्स। ठीक है, तो जब आपकी कैंपेन चलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा कौन सा जो है वो। और हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है उर्दू, उसको हम नीचे ले आए, लेकिन ये फेसबुक खुद कर लेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको चलने दें, कोई ऐसा मसला नहीं। और यहाँ पर जो है वो ये हमारा मैसेज सही आ गया, सक्सेसफुली अर्निंग ऑनलाइन इनकम विद मार्केटिंग स्किल, और इट लुक्स गुड। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, सिर्फ लास्ट स्टेप क्या, मैंने कहा था हम 2 एड सेट बनाएंगे, हमने कहा था हम 2 एड सेट बनाएंगे फिर। तो यहां से मैं ये 2 एड सेट बना रहा हूं। एक, ये जो मशीन ऑडियंस है ना, इसको कॉपी कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया था, एड को क्रिएट किया था, और मैंने एड टू डुप्लीकेट करके उसका नाम चेंज करके और मैंने एक इमेज ऐड कर दी। अब मैं सिंपल ये कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूं एड सेट को, एड सेट को डुप्लीकेट कर रहा हूं। तो वो सारा का सारा काम जो हमने किया वो एक और उसकी कॉपी बन जाएगी। डुप्लीकेट, ये मेरा डुप्लीकेट हो गया। सही, अब मैं इसको नाम दूंगा क्या, माय ऑडियंस या ह्यूमन ऑडियंस। ठीक है, ह्यूमन सेलेक्टेड ऑडियंस, दैट्स इट।
बाकी कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ एक चेंज करनी है कि मैं इसमें अपनी मर्जी के कीवर्ड्स ऐड करूंगा कि भाई मेरी मर्जी के इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाओ। बाकी सारी चीजें ठीक है, बजट सही है, तो मैं इस पे भी $3 लगाना चाहता हूँ, इस पे भी $3 लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो टोटल $6 लगेंगे, और मैं इस कैंपेन को देखूंगा कि हाउ दिस कैंपेन वर्क्स। ठीक है, और शुरू के अंदर जब कैंपेन चलती है, याद रखना जब भी शुरू में कैंपेन चलती है वो लर्निंग फेज में जाती है, और हमेशा शुरू के 2 दिन 3 दिन आपकी कॉस्ट आपको ज्यादा दिखेगी, और वो फिर आस्ते आस्ते जो है ना फेसबुक को जैसे जैसे रिजल्ट्स मिलते जाते हैं वैसे वैसे वो आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब सिंपल कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करूंगा एक्सेप्ट दिस एडवांटेज। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे जो है मैं ये जो मेरी ऑडियंस है इसमें मैं डिटेल टारगेटिंग का जो ऑप्शन है, आप देखिए मुझे दोनों जेंडर्स को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों को दिखाना है। एज ठीक है, 18 से 65 साल के सारे लोग आ जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो डिटेल टारगेटिंग है, अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करूंगा कि भाई जिसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, सही है, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिसको इंटरेस्ट है, जिसको जो है वो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज माय ऑडियंस। उनका बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब ये होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस का मतलब कि छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं। तो एक तो मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, एक उनको टारगेट करना चाहता हूँ जो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के अंदर अल्फाज बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप जो है वो जॉब सीकर्स को भी, ठीक है, जैसे न्यू जॉब, ठीक है, उनको भी आप कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे लोग जो है ना वो खुश होते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको नई जॉब मिलती है, उनके इमोशंस बहुत उठते हैं, सही है। इससे फिर आप सजेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप सजेशंस भी ले सकते हैं कि यार जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में सोशल मीडिया आता है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर दिया है तो वो भी आ ही जाएगा इसमें। लेकिन फिर भी अगर दिल को तसल्ली देनी है तो आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और इस तरीके से आप जो है वो दैट्स इनफ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन अच्छी खासी ऑडियंस है। ठीक है, तो दैट दैट इज ऑल आई विल डू। और बस सिंपल मैं अब क्या करूंगा, मैं पब्लिश कर दूंगा, मेरी कैंपेन सेटअप हो गई है। ठीक है, मेरी कैंपेन सेटअप हो गई है, कैंपेन जिसमें मैं पेज पेज पर इंगेजमेंट चाहता हूं। हर एक ऑडियंस है मशीन लर्निंग, दूसरी ऑडियंस है ह्यूमन सेलेक्टेड ऑडियंस। हर एड सेट के अंदर 2 ऐड हैं, एक इंग्लिश एक उर्दू। और अब मैं जो है ना वो इसको पब्लिश कर रहा हूँ, सही है, तो यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा। ठीक है, और अब ये क्या होगा, ये रिव्यू में जाएगी। कैंपेन कहाँ जाएगी, अब आपको यहाँ पे थोड़ी देर में ये नजर आई, गेट लाइक्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है, यहाँ पे ये अभी प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग। क्या दिख रहा है, प्रोसेसिंग। तो थोड़ी देर में ये प्रोसेस होगी, फेसबुक जो है इसको प्रोसेस कर देगा, और फिर जो है ना ये आपकी जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएंगे ना ऐड, ये प्रोसेस हो जाएंगे जैसे ऐड, ये प्रोसेस होंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एड सेट, ये आपके अभी एड्स इनएक्टिव हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये रिव्यू के बाद होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आता है रिव्यू। तो जैसे वो रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फेसबुक देख लेगा कि आप कोई पॉलिसी को तो वायलेट नहीं कर रहे, आप कोई और काम तो ऐसा नहीं कर रहे जिससे फेसबुक की जो कम्युनिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं है, जो कि आप नहीं करेंगे, तो फिर वो आपकी कैंपेन इस तरह से एक्टिव हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। और उस पर फिर कैंपेन पे ये रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम रिजल्ट्स को आइंदा जो है वो रीड करेंगे क्लास के अंदर कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो क्या रिजल्ट आएंगे। व्हाट व्हाट आई एम डूइंग इज
कि आई हैव क्रिएटेड एन एड जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ठीक है, इट इज एन अनकॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, और ये जो पर्टिकुलर मैसेज है इससे हमारी जो ऑडियंस है उस तक जाएगा, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक दूसरी ऑडियंस है, तो इस तरीके से हम जो है वो अपने कैंपेन को रन करेंगे, ठीक है।